नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा पांडे। यहाँ फ़िलहाल अभी हम मौजूद हैं रिम्स के बाहर और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि कई सारे पैरामेडिकल के जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो धरना पर बैठे हैं और आज जो है ये इनके धरने का चौथा दिन है। आपको सबसे पहले हम मामला बता दें कि दरअसल ये जो छात्र-छात्राएँ हैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी को लेकर धरना दे रहे हैं। कुछ दिन पहले 4 दिन पहले जो एक छात्रा है वो हॉस्टल ना मिलने के कारण जो है वो बाहर किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी और जिस वजह से उसके साथ एक उसका एक वीडियो बन गया, एक एमएमएस उसका बन गया और जिसके बाद से लेकर लगातार जो यहाँ पे छात्र-छात्राएँ हैं, वो इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं, वो सेफ्टी को लेकर माँग कर रहे हैं। दरअसल इन्हें जो हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उन्हें इसका काफ़ी खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। वो बाहर रह रही हैं और उन्हें वो सुरक्षा जो है नहीं मिल रही है और लगातार इस मांग को लेकर ये छात्र-छात्राएँ यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट इन्हें मिला है, क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला है और इनकी क्या बात हुई है? आप पिछले 4 दिनों से यहाँ पर आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ बात हुई है आपकी? आपको कुछ आश्वासन अभी तक मिला है इस मुद्दे को लेकर? हाँ, हमें प परसों दिन हमें हमारे कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, मतलब ये बोला गया था कि कल सैटरडे को जो स्टेट कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें हमारे मांग को रखा जाएगा। पर उसके बाद कल जब मीटिंग हुआ उसके बाद जब हम लोग शाम में जब हम जानकारी के लिए हम लोग सर से कॉन्टैक्ट किए तो सर के द्वारा सिर्फ यही बोला गया कि काम सिर्फ तेज़ी से हो रहा है। हमें ना ही उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया कि एटलीस्ट हम काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम आश्वासन तो हमें सालों से चलता आ रहा है। तो हम लोग उस आश्वासन के भरोसे हम लोग कैसे स्ट्राइक से उठ जाएंगे। और हमें टेम्पररी व्यवस्था चाहिए। टेम्पररी व्यवस्था के लिए हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कोई लिखित चाहिए कि हम लोग को हॉस्टल दो टेम्पररी के लिए। और हॉस्टल बनने के लिए भी हम लोग को पिछले लिखित 4 दिनों से आप लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और वाज़िह-सी बात है आपकी बात भी हुई होगी। तो जो आपका लास्ट जो कॉल रहा है, जो उनसे बात रहा है, आपके कोऑर्डिनेटर लोग से या जो भी यहाँ के जो मेन हेड हैं, उन्होंने आपको लास्ट क्या कहा था? लास्ट हमें यही कहा गया था कि कल मीटिंग में हमारी बात रखी जाएगी। कल मीटिंग में बात रखा गया लेकिन उसमें भी उतना कुछ प्रॉपर हम लोग का हल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। इसलिए हम दोबारा आज हम लोग बैठे हैं। कल हम लोग से कहा गया था कि आप लोग मीटिंग में बात रखा जाएगा, इसलिए आप लोग स्ट्राइक बंद कर दिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक नहीं किए थे सर कि मतलब कहने पे, आश्वासन के तौर पे। लेकिन हमें फिर भी उस आश्वासन पे हम लोग कुछ भी नहीं कहा गया और हमें अभी तक कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया अभी तक। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना ये भी है कि इन्हें जो है आश्वासन जो है ऐसे किसी ओरल नोट पे नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि इन्हें एक रिटन नोट पर जो है इन्हें एक क्लैरिटी मिले कि हाँ इन्हें एक सेफ्टी टेम्परेरी इन्हें जो हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाए ताकि जो स्पेशली जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहें। वहीं दूसरी तरफ जब हमारी आखिरी बार इनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर लड़कों के हॉस्टल मिलने में अगर थोड़ी देरी भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल पहले जो है वो लड़कियों के लिए जो है वो उनके सेफ्टी पर्पस को देखते हुए उनके लिए जो हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए। तो अब तक आपकी किसी से बात हुई है जहाँ पर आपको कुछ पता चला हो कि हाँ कितना और वक्त लगेगा इन सब में? बात तो हुई थी। संजय सर बोले थे, एक दिन पहले ही बोले थे कि कल मीटिंग होने वाला है, तो हो सकता है कि तुम लोग का जो बात है रखा जाएगा मीटिंग के अंदर, और हो सकता है कि तुम लोग का हित में आएगा, तुम्हारे फेवर में आएगा डिसीजन। लेकिन फिर और बोले कि तुम लोग तब तक जब तक मीटिंग होता है तब तक यहाँ से उठ जाओ, स्ट्राइक मत करो। तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग उठ जाते सब कोई। अगर हम लोग के हित में आता है तो हम लोग स्ट्राइक बंद कर देंगे, अगर नहीं आता है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग के हित में फेवर में कुछ तरह का रिस्पांस नहीं आया और डायरेक्ट एक व्हाट्सएप नोट पे हम लोग भेजा गया कि अभी सिर्फ कुछ तरह का हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया है, बस इतना भेजे और छोड़ दिए। तो हम लोग फिर कंटिन्यू किए हैं अभी स्ट्राइक। तो ये पिछले 4 दिनों से जो लगातार आप लोग ये कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का जो प्रैक्टिस है, क्लास है, वो भी आप लोगों का मिस हो रहा है, उधर भी आपका नुकसान हो रहा है, आपका समय लग रहा है, इसमें काफ़ी वक्त लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस छूट रही है और प्लस आपके क्लासेस नहीं हो रहे हैं। तो इसको लेकर आपने कुछ बात की है? जी सर से इसके बारे में बात किए थे, बट हमारी डायरेक्ट सर से ही स्थगित कर दिया गया है। तो इसलिए बोले कि जब तक नोटिस कोई नहीं आता, इसलिए अभी मतलब तक ये स्थगित करने वाली जो बात है, इसके पीछे मतलब क्या उनका कहना है कि अगर आप लोग जब तक धरना पर बैठे रहेंगे, तब तक जो है आप लोगों को क्लासेस करने या फिर आप लोग को स्थगित कर दिया गया, धरना से उठने के बाद ही जो है आप लोगों को ये परमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा भी है। तो अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आप लोग ज्वाइन करिए किसी प्रकार के। इनडायरेक्टली सर का वही कहना है कि जब तक आप लोग धरना से नहीं उठेगा तब तक आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये जो आप लोगों को नोटिस
इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, ये जो आपको नोटिस मिला है, ये नोटिस किस बेसिस पे मिला है? कि इस धरने की वजह से मिला है कि आप धरना जब तक दे रही हैं तब तक के लिए ये नोटिस आपके ऊपर है कि आपको क्लासेस और ये सब करने की परमिशन नहीं है और एक बार आप धरने से उठ जाती हैं तो आप लोग नॉर्मल अपना क्लासेस कर पाएंगे? ऐसा कुछ आप लोगों को कहा गया है? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को कुछ नहीं कहा गया है। जब तक हम लोग को बोला जा रहा है कि धरने पे जब तक आप लोग रहिएगा, आप लोगों की क्लासेस नहीं स्टार्ट की जाएगी। तो हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग धरना ख़त्म भी कर देंगे तो हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी। ऐसा क्या इस बीच में आप लोग धरने से उठकर देखी हैं, आप लोगों का क्लासेस को लेकर या कुछ कहा गया है? नहीं, एक दिन तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम लोगों को ऐसा न्यूज़ तो मिला नहीं, सर लोग की तरफ से ऐसा हम लोगों को सुनने को मिला नहीं, जो हम लोगों के हित में हो। इसलिए हम लोग अपना मतलब धरना ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ छात्र छात्राएं हैं वो पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो 4 दिन से बैठे हुए हैं और इन्हें क्लासेस से स्थगित भी कर दिया गया है। धरने पे बैठने की वजह से इन्हें नोटिस भी मिल चुका है कि ये क्लासेस नहीं कर सकते हैं और शायद इनका ये कहना है कि जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ों की परमिशन नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ ये लगातार कह रहे हैं कि ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये बात एक लड़की की सुरक्षा की है। ऑलरेडी जो है इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हॉस्टल नहीं मिलने के कारण लड़कियों को बाहर रहना पड़ा और जिसकी वजह से एक लड़की का वीडियो जो है वो किसी हॉस्टल के किसी लोग ने बना लिया और वो एमएमएस जो है उसका बन गया, जिसके बाद से ये काफ़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब एक हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कराने की वजह से ऐसा खामियाजा जो है लड़कियों को स्पेशली भुगतना पड़ रहा है। लगातार हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और जानने की कोशिश भी करते रहेंगे कि क्या इनकी मांग कब तक पूरी होती है, कब तक इन्हें जो है सुरक्षा को लेकर एक श्योरिटी मिलती है। तब तक बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हम सहयोगी समीर के साथ पूर्णिमा।